सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं संघ बीएचयू परिसर में चलाई साइकिल। हर रविवार साइकिलिंग का लिया संकल्प। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के जोनल कार्य समिति की बैठक संपन्न। काशी घोषणा पत्र के शुभारंभ के साथ वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का हुआ समापन। और 20 जुलाई से 2 अक्टूबर तक चलने वाले 75 दिवसीय स्वच्छता अभियान का विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। काशी घोषणा पत्र के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। विकासशील भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन रविवार को वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 600 से अधिक युवा नेता, 120 से अधिक आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। यह आयोजन 2047 तक नशा मुक्त समाज की ओर भारत की यात्रा में एक निर्णायक क्षण को चिन्हित करेगा। इस सम्मेलन ने युवा ऊर्जा, आध्यात्मिक दृष्टि और संस्थागत संकल्प के राष्ट्रीय संगम का प्रतिनिधित्व किया। शिखर सम्मेलन में मादक द्रव्यों के सेवन के प्रमुख आयामों पर चर्चा करने के लिए 4 केंद्रित पूर्ण सत्र आयोजित किए। इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव, मादक पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति श्रृंखलाओं की कार्यप्रणाली, जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियानों की रणनीतियां और पुनर्वास एवं रोकथाम में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमिका। इन चर्चाओं के आधार पर काशी घोषणा तैयार की गई, जो भारत के सभ्यतागत ज्ञान और युवा नेतृत्व में निहित मादक द्रव्यों की लत के विरुद्ध सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए एक दूरदर्शी प्रतिबद्धता है। शिखर सम्मेलन में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया, हमने पिछले 3 दिनों में विविध विषयगत सत्रों में गहन चिंतन किया है। इस सामूहिक चिंतन के आधार पर काशी घोषणा पत्र का जन्म हुआ है, न केवल एक दस्तावेज के रूप में बल्कि भारत की युवा शक्ति के लिए एक साझा संकल्प के रूप में। इन विचार विमर्शों ने काशी घोषणा पत्र की बौद्धिक और नैतिक नींव रखी, जिसने अलग अलग विचारों को राष्ट्रहित में एकजुट किया। आज औपचारिक रूप से स्वीकृत काशी घोषणा पत्र मादक द्रव्यों के सेवन को एक बहुआयामी जन स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती मानने के लिए राष्ट्रीय सहमति की पुष्टि करता है और एक समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण का आह्वान करता है। यह व्यसन निवारण, पुनर्वास में सहायता और राष्ट्रीय स्तर पर संयम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और तकनीकी प्रयासों की एकजुटता पर जोर देता है। यह बहु मंत्रालयी समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करता है, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति रिपोर्टिंग और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संडे फॉर साइकिल का भव्य आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत संडे फॉर साइकिल कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों छात्रों, युवाओं और प्रतिष्ठित अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की सक्रिय भागीदारी। उन्होंने सिर्फ कार्यक्रम की अगुवाई ही नहीं की, बल्कि खुद साइकिल चलाकर युवाओं को एक स्वस्थ, नशा मुक्त और फिट जीवन की प्रेरणा दी। इनके साथ खेल राज्य मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी साइकिल चलाते नजर आए, जिससे माहौल और भी ऊर्जावान हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। इसके बाद डॉक्टर मांडविया ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए युवाओं का स्वस्थ और नशा मुक्त होना जरूरी है। हम सब ने यह संकल्प लिया है कि हर रविवार 1 घंटा साइकिल चलाएंगे। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान मिलेगा। मादक पदार्थों का सेवन आज युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। यह केवल कुछ लोगों की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए भी चुनौती है। ऐसे में हमें इसे एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। हर नागरिक अगर कम से कम 5 लोगों को इस अभियान से जोड़े तो यह मुहिम व्यापक स्तर पर सफल हो सकती है। डॉक्टर मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की भी याद दिलाई, जो उन्होंने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से दिया था। इसमें प्रधानमंत्री ने अमृत काल के पंच प्रण का जिक्र करते हुए युवाओं की भूमिका को देश के भविष्य निर्माण में बेहद जरूरी बताया था। उन्होंने बताया कि देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और यही युवा शक्ति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकती है। काशी में व्यसन मुक्त युवा फॉर विकसित भारत समिट चल रही है। उस उपलक्ष्य में देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज
देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। आज काशी के BHU में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे युवाओं ने एक साथ में साइकिलिंग करके इस संदेश को आगे बढ़ाया। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग में वाराणसी ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग में वाराणसी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले वर्ष 41वें स्थान पर रहा यह शहर इस बार 24 पायदान की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि को लेकर बनारस के नागरिकों में खुशी और गर्व की लहर है। शहर में स्वच्छता को लेकर लगातार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है, जिससे सड़कों पर गंदगी पहले की तुलना में काफ़ी हद तक कम हो गई है। वहीं नागरिकों में भी साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोग अब घरों का कचरा सड़क पर फेंकने से परहेज करने लगे हैं। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। सार्वजनिक स्थानों को सजाया जा रहा है, दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग्स बनाई जा रही है और हर कोने को स्वच्छ और हरा भरा रखने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 17वीं रैंक मिलना हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले सर्वेक्षण में वाराणसी को शीर्ष 3 में स्थान मिले। इसके लिए निगम के साथ साथ नागरिकों का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। बनारस की उपलब्धि न केवल शहरवासियों की सोच और व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि जनसहभागिता और प्रशासनिक प्रयास मिलकर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 17 तारीख को कल स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई, जिसमें वाराणसी नगर निगम को पूरे राष्ट्र में 4589 निकायों में 17वीं पोजीशन प्राप्त हुई है। ये 10 लाख मिलियन सिटीज़ में वाराणसी सम्मिलित था। और जहाँ तक आपने कहा 24वें से 17वें पे आए, तो 24वें से नहीं, पिछले साल 41वीं रैंक थी। 24 पायदान ऊपर छलांग लगाते हुए वाराणसी नगर निगम इस बार 17वें रैंक पे आया है। जहाँ पे कुछ कमियां रह गई हैं वहाँ पे गैप हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास कल से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में पूरा प्रयास रहेगा कि वाराणसी टॉप 3 में अपना स्थान बनाए। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के जोनल कार्य समिति की बैठक हुई। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के जोनल कार्य समिति की बैठक 20 जुलाई रविवार को विश्व हिंदू परिषद कार्यालय इंग्लिशिया लाइन में दीप प्रज्वलन एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी, भारत माता तथा विश्वकर्मा जी के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुई, जिसके मुख्य अतिथि अशोक कुमार शुक्ला, अखिल भारतीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ एवं प्रभारी भारतीय रेलवे मेट्रो तथा जगदीश प्रसाद गुप्ता, कोषाध्यक्ष भारतीय रेलवे मजदूर संघ, शमुना तिवारी विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद कुमार एवं संचालन महामंत्री बजरंगी दुबे जी ने किया। उद्घाटन सत्र में अशोक शुक्ला जी ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मान्यता सिर्फ सुविधाओं के लिए जरूरी है, जबकि संगठन का कार्य बिना मान्यता के भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु किया जा सकता है। उन्होंने वर्तमान संगठन की निष्क्रियता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि निष्ठापूर्वक कर्मचारी हितों की रक्षण कार्य करें। रेलवे में तेजी से हो रहे बदलाव पर कड़ी नजर रखते हुए कर्मचारियों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर लंबी चर्चा हुई। साथ ही 8वें वेतन आयोग और बोनस में सुधार के लिए कर्मचारियों को एकजुटता का आह्वान किया। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय, योगेश मल, राजेश, संजय त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, कामेश्वर दुबे, अजीत शाही, शैलेश चंद्र वर्मा, सुरेश कुमार यादव, मनोज अवस्थी, सर्वेश पांडे, हरिनारायण शर्मा, विकास केशरी, रंजीत कुमार, अर्जुन मौर्य, सुरेंद्र यादव, पीके सिंह, डीके शर्मा, यशवंत यादव, रमेश शुक्ला, मिथिलेश राय, सिल्वेस्टर मिंज, राजीव सिंह, बिरजू सिंह, आशुतोष दुबे, धीरज पांडे, हृदय मोहन, राहुल संजय, कमलेश, राजू राय, सामोद, रामजी पंडित, सुरेंद्र राम, शिवम कुमार, विकास नारायण, अयोध्या गुप्ता, दिवाकर उमेश, अशोक मुन्ना आदि कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं, अपने संगठन को कैसे मजबूत करें और कर्मचारी समस्याओं को समाधान के लिए हम लोग कौन सा पहल करें। विगत दिसंबर में मान्यता के लिए चुनाव हुआ था, उसमें हमारे संगठन ने मान्यता से बाहर रही है, हम लोग मान्यता में नहीं आए हैं। लेकिन जो संगठन मान्यता में आया है उससे कर्मचारियों का मोहभंग शुरू हो गया है।
चूँकि वो लोग सिर्फ सुविधा भोगी के रूप में मान्यता में आए हैं, कोई भी कर्मचारी के हितों का कोई कार्य नहीं अभी तक हो पाया है। हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पूर्व में जिस प्रकार से कर्मचारी हितों के रक्षार्थ कार्य हम लोग कर रहे थे, फिर से हम लोग एकजुटता के साथ और मजबूती के साथ प्रशासन के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान कराएंगे। साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग आने वाला है। हम सभी संगठनों से भी मतलब ये आशा करते हैं कि वो लोग सहयोग करें कि एक सफल ढंग से जो कोई विसंगति न हो, इस ढंग से वेतन का निर्धारण हो सके। रविवार को दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में 75 दिवसीय वार्ड प्रवास स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ। 75 दिवसीय वार्ड प्रवास एवं स्वच्छता अभियान का शुभारंभ रविवार को विधानसभा क्षेत्र वाराणसी शहर दक्षिणी में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे। विधानसभा के अलग अलग वार्डों में प्रतिदिन यह आयोजन किया जाएगा। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एक दिन में एक वार्ड में प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान जनसंपर्क कर जनता का हाल जानेंगे तथा स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इस क्रम में रविवार को अभियान के पहले दिन की शुरुआत सूर्य कुंड वार्ड से हुई। वार्ड में प्रातः विधायक डॉक्टर तिवारी ने प्रवास कर स्वच्छता अभियान चलाया। वार्ड के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर साफ सफाई की व्यवस्था का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान काफी जगह पर कूड़े का ढेर देख विधायक नाराज भी हुए तथा मौके पर उपस्थित जोनल अधिकारी को क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए रोजाना सफाई व्यवस्था के साथ ही कूड़े की उठान सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने मौके पर स्थान पर कूड़े का ढेर देख नाराजगी जताई तथा अपनी मौजूदगी में ही इसे हटवाया। काफी जगह सीवर के चैम्बर, नाली एवं गली भी टूटे हुए मिले। उन्होंने सामान्य विभाग एवं जल संस्थान के संबंधित अधिकारियों को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही कई जगह मार्ग पर लगे पत्थर भी टूटे मिले, जिसे तत्काल सही करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी, नगर निगम के तमाम अधिकारी, मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल जी गुप्ता, पार्षद अनंत राज गुप्ता, पार्षद श्रवण गुप्ता, पार्षद मनीष गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 118वें प्रकटोत्सव पर धर्म संघ में एक पखवाड़े तक विभिन्न आयोजन होंगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 118वें प्रकटोत्सव पर दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ मणि मंदिर प्रांगण इस वर्ष एक पखवाड़े तक विविध आयोजनों से परिपूर्ण होगा। 14 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ 21 जुलाई को लक्षार्चन से होगा। इस आशय की जानकारी रविवार को धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के धर्म संघ में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन 22 जुलाई को सायंकाल गोधुली बेला में करपात्र दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन स्वामी करपात्री जी के अवतरण के दिन के बराबर दीपक जलाए जाते हैं। इस वर्ष कुल 43,070 दीपक जलाए जाएंगे। इसके उपरांत 23 से 25 जुलाई तक अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के न्याय, वेदांत, साहित्य, व्याकरण आदि विषयों के विद्वान शामिल होंगे। मुख्य आयोजन करपात्र प्राकट्य दिवस के दिन 26 जुलाई को अपराह्न 1 बजे से आयोजित होगा। इस मौके पर अति प्रतिष्ठित करपात्र रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें महामहोपाध्याय मणि द्रविड़ शास्त्री को 1.25 लाख रुपए का करपात्र रत्न सम्मान एवं प्रोफेसर उपेंद्र पांडे को करपात्र गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत 27 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रख्यात कथावाचक किरीट भाई ओझा द्वारा शिव महापुराण कथा गाई जाएगी। इसके बाद 3 अगस्त को गौरी केदारेश्वर के जलाभिषेक के साथ 14 दिवसीय करपात्र प्राकटोत्सव का समापन होगा। धर्मसंघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने बताया कि प्राकट्य दिवस के अवसर पर 26 जुलाई को धर्मसंघ प्रांगण में बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारा प्रातः 8 बजे से दिन भर अनवरत चलता रहेगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 118वां प्रगट उत्सव मनाना जा रहा है, जिसमें भारत के विद्वानों को चयन किया जाता है, जिसमें 1,25,000 का एक पुरस्कार है, 51,000 का एक पुरस्कार है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 22 तारीख को जितने दिन हुए उतने दीपक हम लोग लगाते हैं और 23, 24, 25 भारत के जितने विद्वान हैं वो शास्त्र पर चिंतन करेंगे। सब लोग अपना अपना मत करेंगे और 27 से शिव पुराण का किरीट भाई का भव्य शिव पुराण कथा है। 3 अगस्त को हम लोग गौरी केदारेश्वर जी को जलाभिषेक से संपन्न करेंगे। कार्यक्रम 14 दिवसीय कार्यक्रम ये होगा और 26 तारीख को वो मुख्य आयोजन है, मुख्य दिवस है, जिसके निमित्त ये महोत्सव मनाया जा रहा है। श्रावण पक्ष की द्वितीया, जिस दिन की धर्म सम्राट जी अवतरित हुए थे, तो उस दिन हम लोग करपात्र रत्न सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें एक विशिष्ट विद्वान को 1,25,000 1.25 लाख रुपए का पुरस्कार और दूसरे विद्वान को 51,000 रुपए का पुरस्कार करपात्र गौरव के रूप में दिया जाएगा। 27 तारीख से लेकर के 2 अगस्त तक शिव महापुराण कथा आयोजित है, जिसके प्रवक्ता किरीट भाई ओझा हैं और 3 अगस्त को इस महोत्सव का समापन होगा। गौरी केदारेश्वर जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जलाभिषेक यात्रा करेंगे हम लोग और वहां जलाभिषेक करके हम लोग इस पुण्य महोत्सव का पूर्णता प्राप्त करेंगे। भूमिहार समाज की महिलाओं द्वारा आया सावन झूम के नाम से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावन के पावन महीने में पारंपरिक उत्सवों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महिला भूमिहार समाज की महिलाओं ने एक रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आया सावन झूम के का आयोजन होटल अमाया में किया, जिसमें सभी सम्मानित सदस्यों ने पारंपरिक लोकगीत, कजरी और नृत्य की रसधार में सावनी फुहार का जमकर आनंद उठाया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर सरोज पांडे, माधुरी राय, डॉक्टर आकांक्षा राय, डॉक्टर रिया राय, नीलम सिंह, डॉक्टर सुषमा राय उपस्थित रहीं। विघ्नहर्ता श्री गणेश वंदना का गायन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। महिला भूमिहार समाज की संस्थापिका डॉक्टर राजलक्ष्मी राज ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, बल्कि समाज की महिलाओं को एक साथ जोड़कर उनके आत्मबल और सामाजिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है।
कार्यक्रम में शामिल महिलाओं से शपथ लिया गया कि एक वृक्ष मां के नाम पर लगाएंगे एवं अपने परिचितों को भी वृक्षारोपण करने को प्रोत्साहित करेंगे। सावन के महीने में प्रकृति मानसून की गोद में आनंदित होती है, तो भला महिलाएं सावन में कैसे पीछे रह सकती हैं। हरे परिधान के हाथों में मेहंदी और हरी हरी चूड़ियों के साथ सज धज कर सभी महिलाएं कार्यक्रम को चार चांद लगाईं। सावन गीतों और ढोलक की थाप से महिलाओं ने जमकर पारंपरिक गीत गाकर नाचा और सावन के मौसम का उल्लासपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक समिति में सरोज सिंह, किरण राय, रितु सिंह, मनीषा राय और रश्मि सिंह का अथक प्रयास और सहयोग रहा। कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य, लघु नाटिका और खेल का आनंद सभी महिलाओं ने लिया। आया सावन झूम के कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूनम सिंह, डॉक्टर मंजुला चौधरी, किरण सिंह, वंदना सिंह, पूनम सिंह, सोनी राय, प्रतिमा राय, डॉक्टर विजेता, चंद्रकला राय, सरिता राय, बबीता राय, प्राची राय, नीलिमा राय, सुमन सिंह, सीमा राय, छाया, कुसुम सिंह, अमिता, उमा, अनिता, आशा, सविता, खुशबू सहित 300 महिलाएं उपस्थित रहीं। आगंतुकों का आभार महिला भूमिया समाज की संस्थापिका डॉक्टर राजलक्ष्मी राय ने दिया। कोरल ग्रुप द्वारा होटल सैंड्स ऑफ काशी में नए और भव्य मल्टी कुशन रेस्टोरेंट मसाला मिस्ट का शुभारंभ हुआ। कोरल ग्रुप ने रविवार को होटल सैंड्स ऑफ काशी वाराणसी में अपने नए और भव्य मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट मसाला मिस्ट का शुभारंभ किया। यह उद्घाटन समारोह वाराणसी के सामाजिक, व्यापारिक और प्रशासनिक क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर कोरल ग्रुप के प्रबंध निदेशक खालिद अंसारी एवं निदेशक आमिर अंसारी दोनों उपस्थित रहे। खालिद अंसारी ने कहा कि कोरल ग्रुप हमेशा से गुणवत्ता और उत्कृष्ट सेवा में विश्वास रखता है। मसाला मिस्ट के साथ हम अब रियल एस्टेट, वस्त्र व्यापार और खाद्य उद्योग में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। यानी अब कोरल ग्रुप रोटी, कपड़ा और मकान तीनों क्षेत्रों में समर्पित है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा अनुभव देना है जो स्वाद और सेवा दोनों में अविस्मरणीय हो। मसाला मिस्ट रेस्टोरेंट भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है, जिसमें शुद्धता, स्वाद और आधुनिक परिवेश का विशेष ध्यान रखा गया है। यह रेस्टोरेंट न केवल भोजन बल्कि एक भावनात्मक अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में वाराणसी के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, उद्योगपति, मीडिया प्रतिनिधि और अन्य प्रमुख सामाजिक हस्तियों ने अपनी गर्मामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। कोरल ग्रुप, जो पहले ही रियल एस्टेट, फैशन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है, अब खाद्य क्षेत्र में उत्कृष्टता की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। हम लोगों ने अपना कोरल ग्रुप से एक नया रेस्टोरेंट लॉन्च किया है मसाला मिस्ट के नाम से, जो कि सिगरा थाने के पास है। और ये हमारा ये होटल है सैंड्स ऑफ काशी, उसी में का ही हिस्सा है ये मसाला मिस्ट रेस्टोरेंट हम लोगों का। और इसको हमारे घर परिवार के माता पिता के आशीर्वाद से और बच्चों से ही हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया है आज, जिसमें मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है। और हम लोग सब गेस्ट आ रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि आज हम लोग बनारस में ये हम लोग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें हम लोग आगे 3-4 रेस्टोरेंट की और प्लानिंग हम लोग के शहर के डिफरेंट एरियाज़ में। जैसा पब्लिक की आस्था रहेगी उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को परिवर्तित करते रहेंगे। ये हमारा टोटल होटल है। लोगों से और आप में क्या अंतर है? लोगों से हमारे में ये अंतर है कि हम ये होटल लोगों के द्वारा चलाना चाहते हैं, ना कि अपने द्वारा। उनसे हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, वो क्या चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे वो ज़रूर आएँ, अपना फीडबैक दें। उसमें जो भी हम लोगों के जितना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को उनके अनुसार करने का कोशिश करेंगे। गदाधारी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण अभियान चलाया गया। एक पेड़ मां के नाम के तहत भाजपा समर्थित गदाधारी सेना के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के बनास रेलवे स्टेशन के समीप भगवान अवधूत राम के तपोस्थली पर सैकड़ों की संख्या में पौधों को लगाकर हरित क्रांति का संदेश देकर काशी को स्वच्छ व सुंदर बनाने का संकल्प लिया। वृक्षारोपण कर सभी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा संकल्प पत्र के तहत संकल्प दोहराते हुए वाराणसी को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ ही पौधों को हरित बनाए रखने का संकल्प दोहराया। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होते हुए लगातार स्वच्छता का संदेश देने व जिला प्रशासन को सहयोग करने के साथ ही काशी को लगातार स्वच्छ बनाने की कसम खाई।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा महानगर उपाध्यक्ष व वृक्षारोपण जिला संयोजक इंजीनियर अशोक यादव, जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शिवनारायण गुप्ता, प्रदेश मंत्री भाजपा सियाराम तिवारी, महानगर मंत्री भाजपा विवेक मौर्य, रामनारायण निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव दिलीप कार्यालय प्रमुख भूपेंद्र जी, पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा धर्मेंद्र पांडे, पूर्व मंडल महामंत्री संजीव गुप्ता, वर्तमान बागेश्वरी मंडल उपाध्यक्ष दीपू, अरुण सिंह, पूर्व मंडल मंत्री प्रेम पासी, अजय सिंह, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ, आनंद खुशबू, आनंद पाल, दिनेश यादव, अभिषेक सिंह, विनोद भारती व अन्य लोग मौजूद थे। तो हमारे सांसद जी जो है माँ के प्रति उनका बड़ा लगाव था। आपने देखा होगा कि उनके कई ऐसे स्मरण आप लोग के दिमाग में होगा जो बड़ा प्रभावित करता है। और इस धरती पे माँ से ज़्यादा लगाव इसकी किसी से नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ से हम वो हमारी माँ है, हमें पैदा की है, तो उनसे बड़ा महत्व इस धरती में किसी का नहीं। उन्होंने इस बात को इसलिए लिया, माँ के नाम से इसलिए जोड़ा कि धरती माँ और मेरी माँ, ये वृक्ष जो जब माँ खुश रहेंगी, माँ तभी खुश रहेंगी जब यहाँ पे हरा भरा रहेगा, तभी खुश रहेंगी। इसलिए इस भावनाओं के साथ उसका नाम जोड़ा गया है और इसके लोगों का लगाव बने, लोगों के जो मन में विचार है, इसी दृष्टि से। मदरसा मरकज़ अंसारुल उलूम लल्लापुर में 7 मेड हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 7 मेड हॉस्पिटल द्वारा रविवार को मदरसा मरकज़ अंसारुल उलूम लल्लापुरा में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस चिकित्सा शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने मरीजों की परीक्षा कर उन्हें मुफ्त दवाएं वितरित की। इस शिविर में प्रमुख रूप से शामिल डॉक्टरों में MD मेडिसिन डॉक्टर इंद्रनील बसु, MD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर शाहला अबरार, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश सिंह, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिभुवन गुप्ता और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रविया शामिल रहीं। शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क ब्लड शुगर, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर की जांच की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही सभी जांचों के अनुसार मुफ्त दवाइयों का भी वितरण किया गया। 7 मेड हॉस्पिटल के निदेशक आदित्य झा ने बताया कि हमारा उद्देश्य समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है और हम भविष्य में भी इस तरह के निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहेंगे। क्वालिटी हेल्थ केयर को लाना, और उसी उद्देश्य के तहत हम आज यहाँ पहुँचे हैं कैंप लगाने के लिए। कैंप में हमने हर चीज़ का ध्यान रखा है कि जो लोग, कितने लोग देखेंगे कि वो OPD तक नहीं पहुँचते हैं किसी कारण से, इजी वे में नहीं है, तो हम लोग खुद उन तक पहुंचते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कैंप लगाए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं और वो भी अच्छे क्वांटिटी में दे रहे हैं। प्लस हमने ब्लड टेस्ट बहुत सारे फ्री किए हैं। कैल्शियम, क्योंकि लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल प्रॉब्लम, इसलिए कैल्शियम रखा है। कोलेस्ट्रॉल का रखा है, आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल का बहुत सारा प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो यूरिक एसिड, ये सारे फ्री टेस्ट हम आज यहाँ कर रहे हैं। श्री अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट दल वाराणसी का पदग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। मामूरगंज में श्री अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट दल वाराणसी का पदग्रहण हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष महेश चंद्र महेश्वरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल आढ़त वाले को स्कार्फ एवं माल्यार्पण कर पद ग्रहण कराया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों का पद ग्रहण स्काउट प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कराया गया। उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह, पंकज खेमका, कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, संगठन सचिव कमल कुमार सिंह, सदस्यों का पद ग्रहण सचिव ग्रुप लीडर नरसिंह दास अग्रवाल ने, दिलीप कुमार, राकेश जैन, नितेश मित्तल, अशोक चौरसिया, राजेश्वर शर्मा, राजू वर्मा, कृष्ण कुमार सेठ को कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया। आगामी 11 अगस्त को पंडित श्रीराम वाजपेयी जी की जयंती को सफल बनाने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। आए हुए अतिथियों का स्वागत सचिव नरसिंह अग्रवाल ने किया। धन्यवाद कमल कुमार सिंह ने दिया। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।